एवरीवन, दिस इज़ अमन और ये कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज़ है फ्रॉम जून 2019 टू जून 2020। इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस के करंट अफेयर्स को डील करेंगे। आईआर, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू आईआर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 19th SCO समिट वॉज हेल्ड एट। 19th SCO समिट जो हुआ था 2019 का, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बिश्केक में। कहाँ हुआ था? बिश्केक में। बिश्केक कहाँ है? बिश्केक है किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। अब हम देखते हैं कि ये SCO क्या है। SCO बेसिकली है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? ये बना था 1996 में बाई चाइना। चाइना के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तब इसका नाम SCO नहीं होता था, तब इसका नाम होता था संघाई 5। संघाई 5। इसमें कितनी कंट्री थी? चाइना, रशिया और बाकी के सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो 5 कंट्रीज़ हो गई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और रशिया। इन 2001 में उज्बेकिस्तान है SCO का मेंबर हो गया। तब इसका नाम संघाई 5 से बदलकर इसका नाम SCO कर दिया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन 2017 इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हो गए। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 5 संघाई 5 के प्लस 1 उज्बेकिस्तान प्लस इंडिया और पाकिस्तान। कितने हो गए टोटल मेंबर्स? टोटल मेंबर्स हो गए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज बिश्केक डिक्लेरेशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने क्या बताया आपको कि बिश्केक जो है वो किसका कैपिटल है? बिश्केक कैपिटल था किर्गिस्तान का। तो बिश्केक डिक्लेरेशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, SCO। सो द आंसर इज डी, SCO। अब ये 4 जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं आसियान, सार्क और बिम्स्टेक, इनका फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। SCO का आपको पता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये बाकी के जो कंट्रीज़ दे रखे हैं यहाँ पे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके लोकेशंस देख लेते हैं और इनका कैपिटल देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल कहाँ हो गया? अस्ताना। किर्गिस्तान का कैपिटल कहाँ हो गया? अभी बताया आपको, बिश्केक। उज्बेकिस्तान का कैपिटल कहाँ हो गया? ताशकंद। और ताजिकिस्तान का कैपिटल कहाँ पे हो गया? दुशांबे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं आसियान, शार्क, बिम्स्टेक। इनका हम हेडक्वार्टर देख लेते हैं एक बार। तो आसियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? आसियान का सेक्रेटेरिएट है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। ढाका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश का कैपिटल है। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चाइना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th G20 समिट वॉज हेल्ड इन। अब ये 14th G20 समिट कहाँ पे हुआ था? ये भी 2019 में हुआ था। 14th G20 समिट ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ओसाका में। ओसाका कहाँ है? जापान में। ठीक है, ओसाका हो गया जापान में। अब ये G20 क्या है? G20 बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम है। एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिस्कस होती हैं। G20 बेसिकली एक 20 बिग इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है
जिसमें 19 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, बिग इकोनॉमीज़ हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अब देखिए ये कब बना G20। G20 बना 1999 में। किस बैकग्राउंड क्या है इसका बनने का? 1996, 1997 और 1999 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एक आर्थिक संकट से दुनिया गुजर रही थी। उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, ये ग्रुपिंग बना ताकि जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बना सके ताकि आने वाले समय में ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस या आर्थिक संकट ना आए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, रियाद, बर्लिन, ब्यूनोस एयर्स, ये कहाँ पे हैं और ये भी रिलेटेड है क्या G20 समिट से? हाँ, ये सारे G20 समिट से ही रिलेटेड हैं। जैसे रियाद, रियाद कैसे रिलेटेड है G20 समिट से? तो 2020 जो नेक्स्ट समिट होने वाला है G20 का, 2020 का, वो होने वाला है रियाद में। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया। बर्लिन कैसे रिलेटेड है G20 समिट से? तो बर्लिन 2018 बर्लिन, आप देखिए 1999 का जो फर्स्ट समिट हुआ था G20 का, वो हुआ था बर्लिन। बर्लिन कहाँ पे है? बर्लिन है जर्मनी का कैपिटल है। जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। ब्यूनोस एरिस, ब्यूनोस एरिस कैसे रिलेटेड है? तो जो 2018 का जो समिट हुआ था G20 का, वो हुआ था ब्यूनोस एरिस में। ब्यूनोस एरिस कहाँ है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस एरिस। ठीक है, तो G20 समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वारीन इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्रांस, जापान, मालदीव और श्रीलंका। एक्वारीन बेसिकली क्या है? एक्वारीन एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसका है? ये आर्मीज़ का है। इंडियन आर्मी और मालदीव के आर्मी का ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल होता है, जिसका नाम है एक्वारीन। एक्वारीन, एक्वारीन इज़ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है इन्वायरमेंट या कहें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो कालेश्वरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है इसका, वो हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। सो द आंसर इज गोदावरी। गोदावरी रिवर पर ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब देखते हैं ये है क्या कालेश्वरम लिफ्ट। जैसे ये मान लीजिए ये तेलंगाना रीजन है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये तेलंगाना है, यहाँ से गोदावरी रीजन, गोदावरी रिवर जा रही है ये इस वाले रीजन से। ये जो तेलंगाना का पार्ट है वो, ये जो तेलंगाना का पार्ट है, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए ये तेलंगाना रीजन है, यहाँ से गोदावरी रिवर पास कर रही है। ये जो तेलंगाना का पार्ट है वो प्लेन है जहाँ पे खेती होती है, और रिवर यहाँ से पास हो रही है जो बिल्कुल लो एल्टीट्यूड में है, बहुत नीचे है। यहाँ से यहाँ पानी इरिगेशन के लिए पहुँचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है इस रीजन में। तो सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे जो रिवर है वहाँ से वाटर, बड़े बड़े वाटर पंप्स के थ्रू वाटर यहाँ पे लाया ताकि इरिगेशन हो सके। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है गोदावरी रिवर पे, इसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन। हम पानी को क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ ला रहे हैं। ये हाई एल्टीट्यूड रीजन है, बहुत ऊंचाई पे है, और ये बहुत नीचे है, लो एल्टीट्यूड पे है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं वाटर को और इस रीजन में हम ला रहे हैं।
तो ये बेसिकली लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे, कहाँ से ये निकलती है। गोदावरी रिवर जो है बेसिकली वो त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट करती है। ये है महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और यहाँ से ये जाती है, यहाँ से महाराष्ट्र से, और ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए। ठीक है, और गोदावरी रिवर जो है, जिसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कहेंगे आफ्टर द गंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जो कि पीरियडिकली रिलीज होता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, EBRD, US फेडरल रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक। सो द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।